बद्दी में नगर निगम के 45 सफाई कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान होकर आज कामकाज ठप कर दिया। कर्मचारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उन्हें न तो वर्दी, न स्वास्थ्य जांच और न ही रहने के लिए मकान मिल रहा है। इनका कहना है कि पिछले 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन सिर्फ 10,000 ही मिल रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को 25,000 तक वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने बढ़ती महंगाई और बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मेरा नाम रजनी है जी, बद्दी में काम करते हैं जी। देखो हमारी तो कोई सुविधा ही नहीं हो रही है जी, जो 25-25 साल से काम कर रहे हैं। हम बच्चों को कैसे पाल लेंगे ये बताओ। अगर हम भी यही काम करेंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तो हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। ना कोई जूता, ना वर्दी, ना सरफ, कुछ भी नहीं दी। सैलरी टाइम पे नहीं होती है। अगर मकान मालिक को सैलरी नहीं देंगे तो हमारे बर्तन बाहर फेंक देंगे। कमरे की कोई सुविधा नहीं है जी। कोई ना हमारे टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। हम गंदगी में काम करते हैं, हमारे घर वाले काम करते हैं, हमें क्या क्या सुविधा मिलेगी आप बताओ। कल को कुछ हो जाएगा तो हम किसके सारे बच्चे पाल लेंगे। कुछ जवाब नहीं आया जी। इतने लेटर डालते हैं, कोई सरकार के आगे जाता ही नहीं है, तो वे कहाँ से करेंगे। ये पीछे से पीछे वापसी हो जाते हैं। हमारी मांगे ये है जी, हमें या तो पक्के करो या हमारी सैलरी बढ़ाओ और हमें सब सुविधा दो जी। कदम ये रहेगा जी, हम हड़ताल पे बैठेंगे जी, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे महीना लग जाए। मेरा नाम बालिंदर है जी। हम सब लोग एक्चुअली इकट्ठे हुए हैं। हमें अब तक पेमेंट नहीं मिली है जी। हम पेमेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। जूता, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ नहीं मिलता जी। हमें चाहते हैं कि हमारी पेमेंट टाइम से हो, 5 तारीख में कम से कम पेमेंट होनी चाहिए हमारी। और जिसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी हो रही है जी। अगर जल्द पेमेंट नहीं हुई तो फिर हम हड़ताल पे बैठेंगे। अभी हमने कोई आश्वासन नहीं मिला है। ठेकेदार आया था, उसने बोल रहा है तुम काम पे जाओ, सोमवार को तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। वो झूठ बोलते हैं जी वो। जी मेरा नाम सोनू है जी। मैं सफाई कर्मचारी हूँ। हमें 20 साल से यहाँ काम करते हो गया, ना कोई हमारे कोई सुनवाई हो रही है। जब भी हम जाते हैं कि हाँ जी होएगी, ना कोई टाइम से जूता, वर्दी, कुछ नहीं जी। जब भी किसी अधिकारी के पास जाते हैं, लेटर भी देते हैं, हमारे कोई लेटर कोई पता नहीं चलता कुछ भी। बहुत ही नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ में जी। कोई जब भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, अब भी नाइंसाफी हो रही है जी। अब बताओ 10,000 में हम बच्चे कैसे पल ले जी। 5,000 का मेरा किराया हो गया जी, अपना फिर राशन भी है। बताओ जी, इतनी महंगाई में बताओ कैसे कैसे अपना गुजारा करें। हमारे दिल से पूछ के देखो जी, बहुत ही बुरा हाल है जी हमारा। तो हरियाणा में जाके देखो, चंडीगढ़ में जाके देखो, 25-25, 26-26 हज़ार पेमेंट है। बस यहीं से कि जब भी बोलते हैं कि तो दूसरे राज्य है, वहाँ ऐसा होता है। अरे है तो हिंदुस्तान है बाबूजी, है या पाकिस्तान है तो हिंदुस्तानी। कानून सबका एक ही है, नियम सबके एक है जी। प्रधानमंत्री तो एक ही है जी, अलग है वहाँ का भी जी। ये हालात है जी। स्ट्राइक पे क्या बस जी मजबूरी में करनी पड़ी, यानी हमने कोई स्ट्राइक नहीं करी जी। अब देख लो 17 तारीख हो गई है, ना कोई किराया ना कुछ। हमें वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा। मकान को किराया, वो बच्चे को स्कूल वाले बोल रहे भाई फीस दो। बताओ फीस कहाँ से देवे जब हमें पेमेंट नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ जी। बस तो हम तो स्ट्राइक पे बैठेंगे जी। देखो प्रधानमंत्री कितनी योजना आ रही है, ना कोई मकान के लिए कुछ नहीं। कई दफे कह लेने हाँ जी होएगा। हम बद्दी का हम 40-45 बंदे हैं। हम इतने सालों कहते हुए बताओ जी, दुनिया भर की जमीन घेरे लोग बाग, हमारे लिए इतना भी नहीं हो रहा। हम बंदे गंद चक्रे, कम से कम हमारे लिए रहने की सुविधा करो। 10 लेटर दे चुके, कितने लेटर दे चुके, कोई हिसाब नहीं है लेटर का। हम सफाई कर्मचारी 20-20 साल से काम कर रहे हैं। हमने कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना हमारी कोई पेमेंट टाइम से हो रही, ना हमारे कोई जूता वर्दी, ना हमारे हाई कार्ड हैं, कुछ नहीं। हमारे को ऐसे ही घुमराए जावे, कोई चीज की हमारी कोई सुविधा नहीं है। आज दे कल दे, ऐसे ही चक्कर कटारे हमारे, ना कोई रहने के लिए हम, ना कोई सुविधा। आज इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं, अभी स्ट्राइक करी हमने भी। अब चाहे तुम्हारी पेमेंट डालो, अन्य तो हम नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे हमारे को 10 दिन लगी हो, चाहे दिन लगे। पहले भी आपने विभाग को कभी लिखित में दिया है? बहुत दिए। लेटर का तो हमने कोई हिसाब नहीं, बहुत दिए। बाकी हम यही कहेंगे इससे अपने MLA साहब को भी कि ये था हमारा निवेदन भी, चलो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार में बहुत जगह पक्के हो गए, अभी भी करे है इन्होंने। कांग्रेस सरकार में बहुत जगह हुए हैं, लेकिन आप हमारा भी कुछ धन्यवाद आपके करके अभी हमारा भी कहीं कहीं देख कर हमारा भी कुछ सुविधा करो। आपकी सरकार है जी, उसके उसमें कोई हमारा भी हल करो।
है जी। बाकी दफ्तर वाला का भी है, जब से नगर निगम के हम सोचे नगर निगम बनी है जी, हमारा कुछ हाल होगा। जो पहले वाला हाल है वही हमारे साथ अभी हो रहा, अभी भी हमारा कुछ नहीं, उससे बुरा हाल हो रहा है। सारा दिन गादे तेरा पहले जाओ, ये करे जाओ, वो करे जाओ। बाकी पेमेंट के लिए हम इतने परेशान हैं, बच्चे स्कूल वापिस भेज देते हैं, फीस नहीं जा रही है किसी की, सारे दुखी हैं, इसीलिए हमने स्ट्राइक करनी पड़ी। तो अगर जल्द आपका निवारण नहीं हुआ तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा जी, हम हड़ताल पर आएंगे, जो हमारा निर्णय है। वहीं एक्सन सुमित आजाद ने कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। पोस्टर्स देखे, कैसा लगा? क्या आप भी नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें टॉप करना चाहते हैं, और वो भी चंडीगढ़ जैसी कॉस्टली कोचिंग फीस के बिना, एक कंफर्टेबल स्टडी एनवायरनमेंट और फ्रेंडली टीचर्स के साथ? तो खुश हो जाइए, क्योंकि बद्दी में खुल चुका है रेंडवो इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग RIC। यहाँ आपको मिलेगी नीट और जेईई की बेहतरीन तैयारी, अनुभवी और सपोर्टिव फैकल्टी, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल गाइडेंस, 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग और कोचिंग भी, और सबसे खास बात, शुरुआती 100 बच्चों को 50% तक की फीस में छूट। तो अब इंतजार किस बात का है? आज ही संपर्क करें रेंडवो इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग RIC, नियर DSK धर्मकांटा, साई रोड, बद्दी। कॉन्टैक्ट नंबर 9646628142। सेकंड नंबर है 7807198296। आपकी सफलता का अगला पड़ाव यहीं से शुरू होता है।